नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृमोषुद केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो निशंकित है और निशंकित होते हुए निर्भय है। ऐसे जीव को अनेक गुण प्रकट होते हैं जिनमें अपन ने निशंकित गुण को देखा। अब अपनी चर्चा चल रही है निकांक्षित गुण प्रकट होता है। उनको कोई कांक्षा नहीं होती। ये जीव जो दुखी है ना, इच्छाओं से ही दुखी है, कांक्षा से ही दुखी है। अब कांक्षा उत्पन्न क्यों होती है? कल बात आई थी, मैं शरीर हूं तो मर जाऊंगा, जीने मरने की इच्छा होती है। मैं अधूरा हूं तो किसी पर द्रव्य से पूरा होऊंगा, इसलिए कांक्षा उत्पन्न होती है। और आकांक्षा अपने आप में दुख है। अब इच्छा की पूर्ति न हो जब तक आकुलता रहती है। आकुलता रहती है तो दुख बना रहता है, दुख बना रहता है तो कर्म बनते हैं। सोचो कितना अद्भुत कार्य होना है कि मैं परिपूर्ण हूं, मुझे किसी पर द्रव्य, किसी पर पर्याय की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। एक टंकोत्कीर्ण ज्ञाय भाव महता के कारण, एक ध्रुवत्व के कारण क्या करना है? मैं पना ध्रुव में आया, अब ध्रुव में क्या होना है जो ध्रुव अच्छा होए। सब पहले से ही अच्छा तत्व है, दो बार अच्छा, पहले से ही अच्छा तत्व है, पहले से ही परिपूर्ण तत्व है। तो किसकी वांछा, क्यों वांछा? अब ये बात समझ में आए ना तो फिर कथा बने। मुझे किस पर द्रव्य की जरूरत है? अब लड़का जाना क्या और क्या अच्छा होगा? एक तो समस्या ये है कि हम लोग है ना जल्दी से अपडेट नहीं होते और वो कैरी करते रहते हैं। अब आप स्पीकर से सुनते हो, स्पीकर से बोलते हो, कुछ आवाज ही नहीं आती ढंग से। आवाज तो आती है पर क्लियरिटी नहीं होती शब्दों की, क्या बोल रहे। स्पीकर हटा के और फिर बात करो, क्या कहना चाह रहे। मोबाइल में अपने आप में वॉल्यूम इतना होता है कि बिना स्पीकर के खूब आवाज आती है, सबको आवाज आती है। बोलिए क्या कह रहे, स्पीकर हटा के बोलिए। तो अभी क्या बोल रहे हैं? ऐसा मैं परिपूर्ण तत्व हूं। हाँ बोलिए। कुछ कह रहे हो आप?
हाँ नहीं, कुछ नहीं, कोई विशेष बने क्या है, भाव जो है ना वो एक्सीलेंट है, और उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, ये वाली बात कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, अपने आप में ही परिपूर्ण तत्व है, अपने में ही परिपूर्ण, ऐसा। और कुछ नहीं चाहिए। ओके, अब देखो, अब ऐसे अपने ध्रुवत्व को जाना नहीं, ऐसे अपने परिपूर्ण स्वरूप को जाना नहीं, तो अब जानना तो होता ही है। अब क्या जाना, मैं लड़का हूं। अब लड़का हूं ये जानते से ही पूरे माँ बाप, घर में दादा दादी सब क्या सिखाएंगे, अब बेटा तुम्हें शादी करेंगे। उसको भी एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, पहले से ही तो लड़का समझ रहा है मैं लड़का हूं, और अब क्या जनरेट हो रहा है, शादी करेंगे फिर खुश सुखी होंगे। विचार करो कैसा मिथ्यात्व का जहर पलता है, और सब एक दूसरे को कैसे मिथ्यात्व का पोषण कराते हैं। और ऐसा अभी भी ऐसा लगता है नहीं, ऐसे निश्चय से तो अपन गायक ही हैं। अब देखो व्यवहार में शादी वादी तो सब जो जरूरी है ना, बोलो, व्यवहार में शादी ब्याह बच्चे कच्चे सब जरूरी है कि नहीं जरूरी, बोलो। हो या नहीं हो, कम हो, वो अलग बात है। आपकी सोच क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, और थॉट द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय करने के बिना बदलेगा नहीं। अब वो भी सीख रहा है क्या, मैं लड़का हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। और रोज देख रहा है किसी मम्मी पापा को लड़ते, दादा दादी को लड़ते, अड़ोसी पड़ोसी को लड़ते, रोज देख रहा है, तो ये विचार नहीं बन पा रहा कि यहाँ पे सुख किधर है। बस अंधी दौड़ में, ये तो जरूरी काम है, ये तो होते ही हैं, ये तो करने ही हैं। ऐसी भूख प्यास का ले लो, सब भोजन कर रहे हैं, रोज भोजन कर रहे हैं, भूख तो मिट ही नहीं रही। ये क्या चक्कर है, अब हैबिट हो गई, एक बार सुबह किया जाता है, एक बार शाम को किया जाता है, वो तो ऐसा ही चलता रहेगा जीवन भर। पॉइंट पकड़ में आ रहा है शांतनु? ये समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों इच्छा हो रही है, और भोजन कर लिया तो ये काम खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये फिर भोजन क्यों। अरे दुख में रहने की आदत ही पड़ गई। ऐसे धर्म के नाम पे भी चर्च काम चलता है ना, तो क्या ये घर गृहस्थी में पाप होते हैं, पूजा पाठ करो पुण्य होते, इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है, कोई संवर निद्रा मोक्ष कोई चीज ही नहीं है दुनिया में, कि इस पुण्य पाप से रहित मैं अपने भगवत स्वरूप को स्वीकार करूं तो मुझे संवर निजरा अतीन्द्रिय आनंद की सुख की प्राप्ति हो, और जो कैरी फॉरवर्ड होके परिपूर्णता हो, और परिपूर्णता होने के बाद सारे झंझटों से मुक्ति। बोलो, ये तो करना ही पड़ता है, तो होता ही है, तो सब ही करते हैं, इसमें क्या है। बोलो, आचार्य देव के कैसे गंभीर शब्द हैं। कर्मों के फलों के प्रति, कर्म के फल दो प्रकार से आते हैं, घाती और अघाती, कल चर्चा हो गई। अब इसमें कांक्षा क्या करना कि अनिष्ट को हटाओ इष्ट को लाओ, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही भेदे थे, स्वरूप नहीं जानते थे, अज्ञान दशा थी, अज्ञान दशा में शुभ शुभ भाव तू हुए, शुभ शुभ भाव से कर्म बधे, कर्म के फल में ये उदय आ रहे हैं, तो ये उसका फल है, तो स्वीकार करो, किंतु परंतु काय के लिए। अब जब तक तो निर्णय हो रहा है, तो ये उदय में मेरा क्या बिगड़ रहा है, संयोगों में कुछ कम ज्यादा होने से मेरे द्रव्य गुण पर्याय तीनों में ही क्या होता है। ध्रुव की तो कहानी गजब है,
समझो सब शांति का उपाय है ये। शरीर में कुछ कम ज्यादा होने से मेरे द्रव्य गुण पर्याय तीनों में ही क्या हो रहा है? असंख्यात प्रदेशों में क्या हो रहा है? अनंत गुणों में क्या हो रहा है? शक्तियों में क्या हो रहा है? धर्म युगल में क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता। तो वो आता हुआ उदय आता हुआ उदय वह भिन्न है, भिन्न भिन्न जानने ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। बस कोई कांक्षा ही नहीं हो रही। स्वरूप समझ के आता हुआ कर्म का उदय ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। जो होता है वो होने दो, होने को स्वीकार करो। अच्छा है मेरे लिए? नहीं। बुरा है? नहीं। अब देखो, अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान नहीं हो रहा। इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान नहीं हो रहा। ये स्वरूप समझने से अर्थ ध्यान नहीं हो रहा। नहीं तो आप बच नहीं सकते। बोलो, रौद्र ध्यान से बच गए। अपनी शाश्वत सत्ता को स्वीकार करते हुए अब ये संसार के ध्यान नहीं हो रहे। हाँ, हमने तो देख लिया हिंसानंदी, चौर्यानंदी कि चोरी का परिणाम क्यों? कौन सा परद्रव्य मेरे लिए अच्छा है, इसको चुरा लाएं। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। परद्रव्य का संयोग बनना अलग बात है और उसमें मूर्छित होना अलग बात है। वो सम्यक दृष्टि मूर्छित नहीं है, इसलिए उसको रौद्र ध्यान नहीं है। परिग्रहानंदी इच्छा नहीं है, इच्छा बोलो, कांक्षा नहीं है। 96,000 रानियां हैं और कांक्षा नहीं है। 3,000 8,000 रानियां आए और कांक्षा नहीं है। और ऐसे नहीं आती है तणम और उनको नहीं जबरदस्ती खड़े करके फेरे लगा दिए। पूरा परिणाम होता है। परिणाम होने पर भी कांक्षाकृत बंध नहीं है। क्यों नहीं है? टंकोत्कीर्ण क्या है? भावमयता के कारण। अब वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के उदयों में जो कुछ कार्यक्रम चल रहा है सो चल रहा है। उनका कोई स्वामित्व नहीं है उनमें। वो मैं पर को भोग नहीं सकता। शादियां हो रही हैं और पर को भोग नहीं सकता। और भोगने से कोई आनंद नहीं आता। और शादियां हो रही हैं, कैसे टैली करोगे? और शादी होते हुए भी 96,000 का एक साथ उपभोग, एक साथ इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, और फिर भी भोगकृत बंद नहीं है, फिर भी कांक्षाकृत बंद नहीं है। विचार करो कैसी अद्भुत सम्यक दृष्टि की। पूरी दृष्टि बदल गई, पूरा परिकर बदल गया, सब कुछ बदल गया। बोलो, मिथ्या तो अनंतानुबंधी का बंद नहीं हो रहा। और यहाँ पे अब सोचना, ये इधर ब्रह्मचर्य हो, शादी नहीं करे, और अंतरंग में मेरी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, मैं तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। कुशील का पाप चल रहा है। ब्रह्म स्वरूप को जाना नहीं है, और शादी हुई नहीं है, और कुशील का पाप चल रहा है। क्योंकि देह की क्रिया से थोड़ी बंद होता है, न कि देह की क्रिया रोकने से बंद होता है। बंद तो परिणामों का है। एक तो टंकोत्कीर्ण, एक ज्ञायक भावमयता नहीं है, और दूसरा मैं भोग सकता हूँ और अब मैंने भोगा नहीं, मैंने भोगा नहीं, मैंने भोगा नहीं, मैंने भोगा, मैंने भोगा नहीं, दोनों केस में। बोलो, अब दूसरी बात आ रही है
ये कर्म के फलों की बात आ गई। तथा सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता। सर्व धर्मों के प्रति, आज में दो तरह से अर्थ हैं सर्व धर्मों के प्रति। एक तो प्रत्येक वस्तु का अपना अपना धर्म है, कल भी थोड़ी सी चर्चा ली थी। हर का अपना अपना कोई औदिक भाव है, तो उसको अपन लोक व्यवहार में नेचर कहते हैं। लोक व्यवहार में नेचर कहते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना औदिक भाव है, उसको नेचर कह रही लोक में। तो अब जान लो ना, उसका ऐसे ही नेचर है, ऐसे ही धर्म है उसका। एक बार निर्णय कर लो, बात खत्म। एक बार डिसीजन हो गया, बात खत्म। हमें तो पता है वो ऐसा ही है, बात खत्म हो गई। सुधारो बिगाड़ो, कम करो ज्यादा करो का मैटर कहाँ है? मैटर कहाँ है? सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता। इन्हें हमारे हिसाब से रहना चाहिए, इन्हें ऐसा करना चाहिए, मिर्ची को मीठा करना चाहिए, मिर्ची मिर्ची रहती है, अच्छी बात नहीं है भैया, उसका नेचर है मिर्च, इसका नेचर है मीठा। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा सिखा, तुम तो भोंदू हो, तुम तो कुछ कह नहीं सकते, तुमसे चाची ने ऐसा बोला, तुम बोल नहीं सकते थे। बोलो, अज्ञानता में क्या नहीं होता। तुमसे उनने ऐसे कही थी, तुम मना कर देते, तो पागल बनाते रहते हैं भाई लोग। तो तुमने अपना पेन क्यों दे दिया? तो अपना सब सामान दूसरों को क्यों खिलाते हो? हम तो तुम्हारे लिए लाए थे। बोलो, यदि उसका धर्म दयालु पने का है, उसका धर्म दयादान का है, तो तुम्हारे कोई विपरीत विपरीत कांक्षा क्यों? बहुत गंभीर जिनशासन है, बहुत गंभीर, बहुत अधिक गंभीर। ऐसे हवा की बातें नहीं है, लहरों लहरों से कुछ नहीं होएगा। गहराई में उतर के रेत, वो रत्न मिलते हैं, ऊपर तो रेत है। चमकती हुई बालू में रत्न का भ्रम होता है। हम तो पूजा करते, हम तो पाठ करते, हम तो स्वाध्याय करते, हम तो दुनिया को कराते। आपकी सोच कैसी है? देखो अज्ञानता में कैसे कैसी कांक्षाएं होती हैं। चिड़िया आई और दाना चुगा, फुर्र उड़ गई। तो अब अज्ञानी कैसी कांक्षा कहता है, अपन भी चिड़िया होते, न कुछ कमाना, न धमाना, न खाना, कुछ नहीं करना, आओ चो फुर्र उड़ जा, फिरते रहो बादल में। कितना अच्छा लगता होगा, कितना अच्छा, घूमते रहो बादल में। अज्ञानता की कैसी कहानियां हैं। वो ऐसे बच्चे लोग देखते हैं ऐसे कि कोई मेम साहब की गोदी में गाड़ी में पिल्ला बैठा है, काश अपन भी पिल्ला होते हैं। मेम साहब की गोदी में बैठे रहते, एसी कार में घूमते। देखो कांक्षाएं, हमारा ऐसा घर होता, हमारी ऐसी गाड़ी होती, हमारी ऐसी लाड़ी होती, हमारे ऐसे बच्चे होते, हमारा ऐसा होता। ये अज्ञानता की कहानियां। और थोड़ा बहुत धर्म करने लग गए तो अब हाँ सही बात है भैया, अब तो सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन की कांक्षा, सुनो, कांक्षा किसी भी चीज की हो, कांक्षा कृत बंध होता है। इसका अर्थ है कि तुम अपने को परिपूर्ण नहीं जान रहे। और जिसको परिपूर्णता का आनंद है, जिसको परिपूर्णता ख्याल में आ गई, वो निष्काम हुआ, कृतकृत्य हुआ, निष्काम हो गया, कृतकृत्य हो गया। अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ गया, फर्स्ट स्टेप। सम्यक दर्शन की भी कांक्षा है, इच्छा है, तो इच्छा कृत बंध होगा। स्वरूप समझे बिना सम्यक दर्शन की इच्छा है। स्वरूप जानकर भावना होती है, वो अलग बात है।
कि स्वरूप तो पता नहीं है। हे भगवान सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। देखो कांक्षाएं कैसे खत्म होती हैं। पहले तो मंदिर जाओ, दर्शन करो, हे भगवान पास हो जाए, हे भगवान हमें अच्छा लड़का मिल जाए, हे भगवान अच्छा घर मिल जाए। अब जैसे ही वही कल वाली बात, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो तो सब यहाँ आके पता चलता, अरे हमारे भगवान भीतरागी हैं, वे थोड़ी कुछ देते लेते, सब परिणामों का फल है। तो अब ये सारी लौकिक वांछाएं खत्म हो गई, थोड़ा और स्वाध्याय होने लगा। अरे सम्यक दर्शन हितकारी है, उपाधि तत्व कहा है सम्यक दर्शन को, प्रकट करने योग्य उपाधि, तो उसको वांछा होने लगती है। अब कुछ नहीं चाहिए भैया, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अब भगवान के सामने खड़े हो, हे भगवान अब तो कुछ नहीं चाहिए, बस सम्यक दर्शन चाहिए, बोल के देखना। ऐसा बोलते ही होंगे तो तुरंत बात पलट जाएगी, भगवान कैसे देंगे, ये वाली बात व्यर्थ नहीं है। भगवान कैसे देंगे सम्यक दर्शन? भगवान स्वरूप दर्शा रहे हैं, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। हस्त युगल जिनवर के हैं, पर का करता होए, ऐसी मिथ्या दृष्टि से ही भ्रमण चतुर्गति होए। याते हैं पद्मासन विराजे हैं, ये हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं। मैं पर का करता ही नहीं, अपनी पर्याय का भी फेंक की फेर पार का भी करता नहीं। ओहो परम अकर्ता तत्व। अब भगवान से सम्यक दर्शन की भी कांक्षा क्यों? आपको स्वरूप समझकर कांक्षा उत्पन्न ही नहीं होगी, ये इच्छा भी नहीं उत्पन्न होगी भगवान से, हे भगवान अब संयम हो जाए, साधु दशा हो जाए। भगवान से क्या हो जाए? स्वभाव का आश्रय करो, शाश्वत तत्व का आश्रय करो, अभी ले लो सम्यक दर्शन, संयम, साधु दशा, अरहं दशा, सिद्ध दशा। बोलो। इसलिए कह रहे हैं, बहुत बहुत इस पर चर्चा की जा सकती हैं, जितनी करी बहुत समझना, ठीक है। अभी देखो क्या कह रहे हैं, उनको निष्कांक्ष सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, निष्कांक्ष सम्यक दृष्टि। टीका, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण क्या दे रखा उनने? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण सभी कर्म फलों के प्रति तथा समस्त वस्तु धर्मों के प्रति कांक्षा का अभाव होने से निष्कांक्ष निर्वांशक है, इसलिए उसे कांक्षाकृत बंद नहीं किंतु निर्जरा ही है। अब ये लाइन एक बार कह रहे हैं कि उनको कांक्षा का अभाव है, फिर कह रहे हैं कांक्षाकृत बंद नहीं है। जब अभाव है तो आकांक्षाकृत मतलब कांक्षा हो गई ना, तो कह रहे हैं अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी इच्छाएं उत्पन्न भावनाएं हो सकती हैं। वो क्या सकती हैं? होती हैं, क्योंकि कषाय की परिपूर्णता नहीं हुई है अभी। ज्ञान परिपूर्ण है, श्रद्धा परिपूर्ण है। क्या बोला? ज्ञान श्रद्धा परिपूर्ण है और चारित्र में क्रम चल रहा है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतराग परिणति है, तो अभाव रूप जितनी परिणति है उतनी तो कांक्षा का अभाव हो गया, और जितनी कषाय का सद्भाव है उतनी कांक्षा है। अब उसको कर्म के उदय से कह लो, बहुत सारी चर्चा हो गई पहले, पांचों समवाय से कह लो, काल लब्धि से कह लो, हीन पुरुषार्थ से कह लो, कर्म के उदय से कह लो, होने योग्य कह लो, क्रमबद्ध में कह लो, जैसे कहना है वैसे कह लो। पांचों समवाय से कहो तो बात एकदम स्पष्ट हो, क्लियर हो, कैसा स्वरूप है, अद्भुत है ना। उतनी कांक्षा हो रही है,
किंतु बंद नहीं हो रहा मतलब वही अनंतानुबंधी बंद नहीं हो रहा, मिथ्या संबंधी बंद नहीं हो रहा। और ये पंडित साहब ने बहुत गजब की लाइन लिख रखी है, कांक्षा उत्पन्न होती है तो वो उसको द्रव्यान योग से बोलो तो सहज ज्ञाता है, सहज ज्ञाता। चरणान योग से बोलो तो खटकती है, परिणति, विकारी। समझ में आ रही है? द्रव्यान योग से बोलो तो होने योग्य परिणमन है। ऑफ कर दो इसको, होने योग्य परिणमन है। स्वीकार है ना, भी कषाय का अभाव नहीं हुआ, होने योग्य परिणमन है, स्वीकार है। चरणान योग से बोलो सर्व कषाय का अभाव चाहते हैं। चौथा गुण स्थान किसका नाम है? अणुव्रत की भावना जहां पर है। पांचवा गुण स्थान किसका नाम है? महाव्रत की जहां भावना है। मुनि दशा किसका नाम है? जहां अनंत पद की भावना है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अणुव्रति कहता है संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी? अविरति कहता है कि अणुव्रति कब हों, वो घड़ी कब आएगी? मिथ्यादर्शी क्या कहता, अब हो रहे परिणाम हम क्या करें, अभी तो होने योग्य होंगे ही, वे तो होंगे ही होंगे। कषाय का पक्ष नहीं, कषाय का पोषण नहीं। समझ लिया ना, कषाय का अभाव हो सकता है, कषाय दुख रूप है, तो अभाव का उपाय करेंगे कि उसको संभाल कर रखेंगे? एकदम कॉमन सेंस की बात है। तो फिर क्यों कर रहे, फिर क्यों हो रही, लगा लेना सब, ठीक है। किंतु उसकी निर्जरा ही है। भावार्थ सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती। इसमें कर्म फलों में लगा लेना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होता। तथा सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती। अर्थात अब देखो इसमें क्या आचार, वो भावार्थकार क्या कह रहे हैं? अर्थात स्वर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि। अब स्वर्ण का स्वर्ण स्वरूप है, तथा निंदा प्रशंसा आदि के वचन इत्यादि वस्तु धर्मों की, अर्थात पुद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है। मालूम है ना, ये कांटा है, ये नुकीला है, स्वरूप पता है ना, तो कोई पुद्गल की वांछा नहीं होती। अब इन्होंने एक दूसरा एंगल और दिया है, क्या? उनके प्रति संभाव है, इन सबके प्रति संभाव हो गया। अन्य चेतन पदार्थ, अचेतन पदार्थ, सबके प्रति संभाव, क्योंकि सबका अपना अपना नेचर है। अन्य धर्मों के प्रति संभाव हो गया, कोई कांक्षा नहीं, हटाने मिलाने, लाभ हानि, कम ज्यादा, क्यों, क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया। बोलो, मैं पर को समझाऊं, इस विकल्प में भी कर्म बनता है। यहाँ तो सब सेल्फ संबोधन है, सेल्फ संबोधन। ओहो, मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, अच्छा अच्छा तत्व हूं, शुद्ध शुद्ध तत्व हूं। शुद्ध शुद्ध, दो बार शुद्ध, राग आदि विभाव परिणामों से रहित होने से शुद्ध, और ज्ञान वर्णादि कर्म से रहित होने से शुद्ध, दो बार शुद्ध, दो बार अच्छा अच्छा, ऐसा तत्व हूं मैं। स्वरूप को स्पर्श, स्वभाव को स्पर्श, मेरे स्वभाव में नाटक नहीं, कोई नाटक नहीं, और नाटक में स्वभाव नहीं। वो ऐसा कहते हैं कि नेवला और सांप, जब से सांप, नेवला की सांप से लड़ाई होती है ना, तो वो सांप उसको डसता है, जैसे कहीं और मिले। देखो जीव, जीव देखो अपन तो वो 3 गति के जीव, जीव मात्र संगी पंचेंद्रिय में
कितनी समझ होती है। नेवला कहीं और मिले सांप को तो वो सांप से नहीं लड़ता, भाग जाएगा। और जहां जड़ी बूटी होएगी वहां पे छोड़ेगा नहीं। सांप ने डसा, जहर चढ़ा, तुरंत गया, जड़ी बूटी सूंघ के आया, फिर आगे लड़ने, फिर उसको करेगा, लड़ाई करेगा। और फिर उसने अगर डस लिया तो फिर भाग जाएगा, फिर जड़ी बूटी सूंघ के आएगा, वो अपने को बचाता है। बोलो कितनी समझ, संगी पंचेंद्री में कितनी समझ होती है। कहाँ बोलना, कितना बोलना, क्यों बोलना, बोलना भी कि नहीं बोलना, कि बोलने की भी जरूरत होती है, कभी मौन रहने की भी जरूरत होती है। इसका नाम तो अनेकांत है। तुम तो एकांती हो। तुमने कही थी, उनने कही थी, अरे कही थी नहीं, क्या किसमें हित है मेरा? बोलो। तुरंत स्यादवाद शैली से समाधान लेना। स्यादवाद शैली से समाधान का अर्थ अपने को कसाय से बचा लो, बस। अपने को कषायों से बचा लो। कैसे कैसे उदाहरण है प्रथमान योग में, बोलो। बनारसी दास जी, कि तुम कितने पागल हो, चोरी करने आए, तुम्हें शोर नहीं मचाया और पोटरिया और रखवा दी उसके सिर पे, इतने पागल हो, कुछ नहीं कर सकते तुम। डरपोक, एकदम डरपोक, देख रहे हो, डर रहे हो कि तुम्हें मार नहीं दे कोई, डरपोक। बोलो वे क्या देख रहे हैं? पुद्गल, अन्य धर्मों के प्रति कोई हटाने मिलाने की वांछा नहीं। सोच देखो, सोच कैसी है, जैनत्व की सोच कैसी है, विचार करो। गोपाल दास जी बरैया, उनकी पत्नी स्वाध्याय के बीच में से उठा के ले जाती और बोलती हुक्का भरो, और वे हुक्का भर के आ जाते चुपचाप। तो उन लोगों ने बोला कि आप हमें इतना समझाते हो, है ना, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते? स्वाध्याय के बीच में उठा के ले जाती। बोले कौन बिगाड़े, कौन सुधारे, कौन समझाए? भैया मैं समझ जाता हूं, मैं ही समझ जाता हूं। बाहर में मेरे ही कर्म का उदय, अंदर में सदा ज्ञान का उदय। जो होता है होने दो, होनी को स्वीकार करो। बोलो कितना, आज की भाषा में बोलते ना बच्चे, डाउन टू अर्थ, ऐसा बोलते हैं, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ नहीं, इसका ओपोजिट करो, ऊर्ध्वता, ज्ञान स्वभाव की ऊर्ध्वता है ये, डाउन टू अर्थ नहीं, झुकना नहीं है ये ऊर्ध्वता है। ये अपने को कर्मों की निर्जरा कर देना, अपने को नवीन कर्म बंधन से बचा लेना, ये ऊर्ध्वता है। ऊर्ध्व होते चले जाओगे, ऊर्ध्व होते चले जाओगे, ऊर्ध्व। ठीक है, एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल क्या कह रहे हैं? ये बहुत अच्छा एंगल है ये भी। ये गलतियां भी बहुत लोगों में होती हैं। क्या? अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अपन से तो बे अच्छे, अपने भगवान तो बीतरागियों को देते लेते नहीं, कम से कम वे कुछ सुनते तो हैं दूसरे वाले। इससे अच्छा तो अजय नहीं होते, इससे अच्छा तो हनुमान जी को पूजते, इनसे अच्छा तो उनको करते। अन्य मतावलंबी जो सर्वथा एकांती हैं, भैया कहाँ जैनी में पहुंच गए। बहुत कठिन धर्म है,
इतना सरल धर्म कोई हो नहीं सकता। इतना सरल धर्म को कहता है बहुत कठिन है। बहुत लोग शुरू में इसलिए नहीं जुड़ते, अपन कहते भैया स्वाध्याय में आया करो, तो ना ये भयभीत रहते कि स्वाध्याय में तो आ जाएंगे पर बहुत कठिन धर्म है। फिर ये बोलेंगी कि रात्रि भोजन छोड़ो, आलू छोड़ो, मंदिर जाओ, कुछ ना कुछ छुड़वा देंगे, बहुत कठिन है, इससे तो अन्य मत अच्छा है। बोलो, बहुत लोग ऐसा बोलेंगे हम तो इतना मंदिर जाते, पूजा करते, पाठ करते, सबरे पाप के उदय हमारे ही ऊपर आते। अब अपने यहाँ तो कुछ होता नहीं, तो माँ चद्दर चढ़ाया, माँ चोला चढ़ाया, माँ टीका लगाया, माँ नारियल फोड़या, माँ नींबू चढ़ाया, फलाना ढिकाना, उसकी भी यहाँ नास्ती कर रहे हैं। बोलो, इसलिए उसे वांछा से होने वाला धर्मों का आदर नहीं है। भक्तामर स्तोत्र में मांगतुंग आचार्य देव ने लिखा है, जिसने जैन शासन का अमृत पिया हो वो कालो दधी समुद्र का खारा पानी क्यों पिएगा? बोलो, जिसने अनेकांतमयी स्वरूप स्यादवाद शासन से जिसने स्वरूप को जाना होगा, ऐसे वीतरागी देवशास्त्र गुरु मेरे मिले, ऐसा सुंदर शासन मिला। पंडित साहब कहते हैं, हे सुख इच्छुक यहाँ आओ, यदि तुम सुख की इच्छा करते हो तो जिन शासन में आओ, जिनेंद्र भगवान के ध्वजा के नीचे आओ। यहाँ दुख का नहीं अंदेशा, यहाँ दुख का अंदेशा ही नहीं है, बिल्कुल दुख के संदेह मत करना बिल्कुल। बोलो, जिसने जिन शासन को समझा हो तो वो अनेकांतमयी स्वरूप जाना हो, अनेकांतमयी शासन को जाना हो, वो एकांती की क्यों वांछा करेगा? तो कह रहे हैं ऐसे एकांत की वांछा नहीं करता, उन धर्मों का आदर नहीं करता, कभी आदर नहीं करना, सप्तव्यसनियों का कभी आदर नहीं करना। क्या अमिताभ बच्चन, क्या प्रीति जिंटा, क्या फलाना, क्या ढिकाना, भैया क्या जरूरत पड़ रही है? या तुम्हें सप्तव्यसनी अच्छे लग रहे हैं, उनकी अनुमोदना कर रहे हो, क्या क्रिकेटर? बोलो, कभी आदर नहीं करना। यहाँ तो कह रहे हैं पर्याय मात्र का आदर नहीं करना, यहाँ तो कह रहे हैं शुभ पर्याय जो उत्पन्न हो रही है उसका आदर नहीं करना। ऐसा भगवान आत्मा का आदर, यही आदरणीय है। तो हम कहाँ दुनिया भर में उनका पैसा, उनका जे, उनका फलाना, उनका ठिकाना। बोलो, और वो मुनिराज के बारे में, खरबूजा की स्मेल आ गई तो खरबूजा में इल्ली बन गए, और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होएगा। जिन वच में शंका न धार, ऐसे परिणामों का क्या फल होएगा? विचार करो। जिन वच में शंका न धार, ऐसे परिणामों का कैसा फल होएगा? बन जाओ उनके घर में जाके बिल्ली, रहना वहीं चूहा बन के। तो मुनिराज खरबूजे में जा सकते हैं, कोई के बाल के वो जुआ बन सकते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। बोलो, जिन वच में शंका न धार, सो कह रहे हैं कभी आदर नहीं, उनका बता रहे हैं आदर नहीं करते। अब अपन को शिक्षा लेनी है कि अपन को आदर कभी नहीं करना किसी का, कभी हिंसा का उपदेश नहीं देना, कभी कुशील का उपदेश नहीं देना किसी को, कभी उसका अंतरंग में गुड फीलिंग नहीं रखना, पाप की अनुमोदना नहीं करना कभी। यहाँ तो शुभ भाव तक की चर्चा है। यहाँ तो आदरणीय तो एक ध्रुव है, शुभ परिणामों में कहने का विकल्प है कि भैया पूजा करो, पाठ करो, दया करो, दान करो, स्वाध्याय में आओ।
तो समझना ये चरणान योग है, ये व्यवहारने का कथन है। ये व्यवहारने का कथन है। उपदेश तो ये है ज्ञान में ज्ञाय को विराजमान करो। परमार्थ तो ये है, इससे नीचे तो कोई उपदेश नहीं है। ये सिंह गर्जना हूं ज्ञायक छू एम नक्की कर। पहले पहले में क्या करें? पूजा करें कि स्वाध्याय करें कि दया करें कि दान करें? हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर। हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। पर इसके लिए सारे काम है वे सब, पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत दया दान भक्ति जो कुछ भी लगाना है, इस एक काम के लिए ये सारे काम है। पहला उपदेश क्या? पहला उपदेश हूं भगवान आत्मा हूं नक्की कर, ये पहला उपदेश, यही आदरणीय है। इसके अलावा किसी की अनुमोदन नहीं। अब चूंकि ये काम देवशास्त्र गुरु के समीप शुभ भावों में होता है, इसलिए शुभ परिणाम के उपदेश दिया जाता है। वीतरागी से राग के लिए नहीं, वीतरागी से राग के लिए नहीं। पत्नी बच्चे दुकान मकान का राग छुड़ाना और इधर परिपूर्ण स्वरूप जानकर स्वयं वीतरागी होना, बीच में देवशास्त्र गुरु हो। क्या बोला? वीतरागी से राग का उपदेश क्यों? राग कराने नहीं, तुम्हारा जो पाप रूप राग है उसके अभाव के लिए और स्वयं वीतराग प्रणति उत्पन्न करने के लिए। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने के लिए कारण से बात करो। कहते ना धर्मियों के, अभी आएगी वात्सल्य आदि में सब चर्चा। धर्मी धर्मात्माओं के प्रति कैसा वात्सल्य होना चाहिए? गो वत्स सम प्रीति। काय के लिए? उनसे प्रीति क्यों होनी चाहिए? प्रीति तो राग भाव है, बंध का कारण है। हाँ, राग भाव है, बंध का कारण है। पर तुम धर्मात्माओं के बीच में रहोगे तो धर्मी का स्वरूप सीखोगे। दूसरे लोगों के पास आओगे तो विकथा ही होगी। उस दिन महेंद्र भैया 2 दिन थे तो हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं। अब भोजन कर रहे हैं तो वही चर्चा, बैठ रहे हैं तो वही चर्चा, कुछ बात हो रही है वही चर्चा, खाना पीना उठना बैठना सब तत्व में हो गया। और अब यार कोई रिश्तेदार आ जाए तो माँ के ससुराल से, बोलो, वो तो पूजा पाठ भी पाप में हो जाए कि कोई बात ऐसी हिटिंग कह दी, तुम्हें पता वो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे थे, अब चढ़ा रहे तो अर्घ और वो वाली बात याद आ जाए, कर रहे हैं तो स्वाध्याय वो वाली बात याद आ जाए, तो अब पूजा पाठ भी जहर हो जाता सब। बोलो, ऐसी बात है। क्यों? अपना स्वास्थ्य कमजोर है ना अभी, इसलिए। पर का दोषारोपण नहीं कि पर अपन को खराब करा देता, अभी हमारी सामर्थ्य नहीं हुई है कि हम अप्रभावी नहीं रह पाते, इसलिए। अभी गुणस्थान बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंध नहीं होता। देखो दोनों बातें कह रहे हैं, वांछा रहित होता है इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंध नहीं होता। वांछा रहित होता है मतलब अनंतानुबंधी वांछा नहीं है, कोई पर द्रव्य मेरे लिए अच्छा है बुरा है, सुख का कारण है दुख का कारण है, हटाओ मिलाओ करो धरो, कुछ नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव। एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या कि जो शेष कांक्षा है उसका बंध नहीं होता, कर्म फल दे के खिर जाता है। वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, इसलिए उसे मिटाने का उपचार की वांछा सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण होती है। अब भाषा है, कोई चारित्र मोहिनी कर्म कराता नहीं है, कराता नहीं है, वो जबरदस्ती पकड़ है। अपनी पर्याय में भी योग्यता है, क्योंकि अभी कषाय पूरी मिटी नहीं है। दोनों बातें समझना।
5 समवाय से समझना इस बात को। किंतु वह उस कांक्षा का कर्ता स्वयं नहीं होता, वो कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही। मूल बात क्या है? मूल बात ये ज्ञाता ही रहता है, ये है मूल बात। तो भी क्यों करते, कम करते, ज्यादा करते, क्यों करते? करते नहीं, ज्ञाता ही रहते हैं, इसलिए उसे कांक्षा वांछा कृत बंध नहीं होता। ठीक है, इस तरह से अपना ये गाथा पूर्ण हुई है। बोलो अजय भैया क्या पूछ रहे हैं? ये बात दोनों समझ में नहीं आई। सम्यक दृष्टि, इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है और ये वांछा होने से बंद होता है, ये समझ में नहीं आया। यही तो बार बार बात चल रही है, 4 बार। वांछा 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी नहीं होती, अप्रत्याख्यान होती है, प्रत्याख्यान होती है, संजुलन होती है, लेकिन उससे ऐसा बंद नहीं होता कि जो संसार में परिभ्रमण करा दे। समुद्र में बूंद जैसा बंद होता है, तो उसको यहाँ पर गिना नहीं गया। यहाँ पे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को एकत्व विभक्त आत्मा बतानी है, तो ये बताना है कि यदि तुम अपने को एकत्व विभक्त आत्मा जानोगे तो तुम्हारे को बंद नहीं। फिर खाना पीना उठना बैठना अब वो देख लेंगे, तुम्हें बंद नहीं होगा, तुम संसार में नहीं रुलोगे। देखो भाई सम्यक दृष्टि पे तो छान बह जा, अरे उनको बंद नहीं हो रहा, यही तो गजब की बात है। अरे वे तो युद्ध कर रहे थे, अरे वो युद्ध में उनको बंद नहीं हो रहा था, यही तो गजब की बात है। तुम तो अपने को भगवान आत्मा जानो। अब हम कह रहे हैं चरम चक्षु से युद्ध कर रहे, वे तो कह रहे हैं हम तो ज्ञाता हैं। सम्यक दृष्टि अपने को क्या देख रहे? ज्ञाता है हम तो, ऐसा। ठीक है, इस तरह से अपनी ये 130 नंबर गाथा पूर्ण हुई है। और खूब विचारना, कोई भी इच्छा उत्पन्न हो, है ना, तो विचारो ये कैसी इच्छा है, कितने काम की है, इससे लाभ क्या है, हानि क्या है, मेरिट्स डीमेरिट्स मेरे स्वभाव में है कि नहीं। जिस पर पदार्थ की वांछा है, इसका मेरे स्वभाव में कोई लाभ हानि होती कि नहीं, ऐसा बारंबार विचार करके निर्णय और निर्णय पूर्वक अनुभूति। ठीक है, पूछो जरा सा। हाँ बोलिए। देव शास्त्र गुरु की पूजन में जो आखिरी में जो लाइन आई है, वो नमस्कार शुद्धात्म को, वो नमस्कार जिनवर वाणी, वो नमस्कार सब को जिनकी चर्या समृद्ध सानी। इसमें जो पहला आया है वो नमस्कार शुद्धात्म को, यानी देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करके, द्रव्य नमस्कार करके और भाव नमस्कार करना, पूजा। हाँ, तो वहाँ शुद्धात्म, हाँ वहाँ शुद्धात्म को यानी देव को लगा सकते हो, स्वयं को भी लगा सकते हो, लेकिन द्रव्य नमस्कार करके हमें भाव नमस्कार करना ही चाहिए, जो अरिहंत सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया था बीच में, बराबर उस तरह से। और अगर समय है क्या है, 1 मिनट, हाँ बोलो, आधा मिनट, तो ये जो दान है ना, दान का जो स्वरूप आता है, तो दान में सतदान एक आता है। तो सतदान विशेष पात्रों के लिए होता है या धर्म क्षेत्र में कहीं भी उसका उपयोग सही हो रहा हो, हम दान कर रहे हैं अपना अच्छा अभिप्राय से, तो ये इसमें क्या आता है? सतदान माने क्या? कहाँ पे लिखा है आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं आगे पीछे देख के क्या उसका कहाँ से क्या मीनिंग है तब चर्चा करूंगी। हाँ, आपने ये कहाँ पे पढ़ा है उसको व्हाट्सएप कर देना। मुझे मेरी एक मित्र सहेली है प्राजक्ता, मेरी साधर्मी जी, तो वो उसने सिखाया है कि कभी भी दान करना मंदिर में वगैरह या घर में, हम हर रोज घर में ही कर देते हैं, मंदिर में कभी होता है कभी, तो हर रोज घर में अपना एक किया हुआ है सेटिंग तो करते हैं। तो उसने ऐसे बताया है, अनादिकाल से सभी दोषों का प्रायश्चित कर, और हम ये सतदान कर रहे हैं। तो हमने उसको पूछा सतदान मतलब क्या, तो विशेष वो पात्रों के लिए कहा है, लेकिन वो कहती है कि धर्म क्षेत्र में, अगर हम धर्म क्षेत्र के लिए दान कर रहे हैं तो करेंगे चर्चा अपन बाद में। चलेगा, वो सतदान मने क्या पर्टिकुलर, वो बाद में करेंगे आराम से। ठीक है।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। अपनी क्लास कल ऑफ रहेगी, है ना?